Hello student, welcome to channel History with Ritika. Today in this video, we will talk about Comintern on National Liberation Struggle and Fascism, which is the part of first subpoint of Unit 3rd. So first of all, let us try to understand Comintern. What was Comintern? The Comintern, also known as the थर्ड इंटरनेशनल, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एम कम्युनिज्म को प्रमोट करना एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में कम्युनिस्ट पार्टीज की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना था और साथ ही इंपीरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म को अपोज करना था। कोमिंटन की फाउंडिंग रशिया में बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन ने 1919 में की थी। कोमिंटन एक हिरारिकल स्ट्रक्चर है जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी हुआ करती थी। सो इस कोमिंटन की अपनी टाइम टू टाइम मीटिंग्स यानी कि कांग्रेस होती रहती थी जिसमें डिसीजन मेकिंग के लिए या किसी भी इशू को सोल्व करने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए ये कांग्रेस ऑर्गेनाइज की जाती थी। इसकी काफ़ी सारी कांग्रेस हुई, लेकिन उसमें हम 3 मेन इंपॉर्टेंट नोटेबल कांग्रेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कांग्रेस ऑफ द कोमिंटन। कोमिंटन की फर्स्ट कांग्रेस रशिया के मोरक्को में 1919 में 2 मार्च से 6 मार्च तक चली। इसी कांग्रेस में कोमिंटन को ऑफिशियली स्टैब्लिश कर दिया गया। फर्स्ट कांग्रेस के इंपॉर्टेंट की रिजोल्यूशंस की बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि इसमें कोमिंटन की फाउंडिंग की गई। सेकंड, इसमें लियो ट्रोट्स्की के द्वारा लिखा गया मैनिफेस्टो एडॉप्ट किया गया जिसमें कोमिंटन के गोल्स एंड प्रिंसिपल्स को आउटलाइन किया गया था। थर्ड रहा कॉल फॉर वर्ल्ड रिवॉल्यूशन, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी से कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करना एंड कम्युनिस्ट रिजीम्स की एस्टैब्लिशमेंट की डायरेक्शन में वर्क करना इनका मेन एम था। इसके सिग्निफिकेंट डिसीजंस की बात की जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। इस कांग्रेस में कोमिंटन की फर्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी को इलेक्ट किया गया जिसमें व्लादिमीर लेनिन, लियो ट्रोट्स्की एंड ग्रिगोरी जिनोविएव प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट लीडर इंक्लूडेड थे। कांग्रेस ने कोमिंटन के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को अडॉप्ट किया जिसमें इंक्लूड रहे नेशनल सेक्शंस, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड कांग्रेसेस। नाउ टॉक अबाउट सेकंड इंपॉर्टेंट कांग्रेस ऑफ द कोमिंटन। कोमिंटन की सेकंड कांग्रेस रशिया के पेट्रोग्राड एंड मोरक्को में 1920 के 19 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक ऑर्गेनाइज की गई। इस कांग्रेस के इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन रहे। फर्स्ट रहा कांग्रेस ने 21 कंडीशंस एडॉप्ट की जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज के कोमिंटन को ज्वाइन करने की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स को आउटलाइन किया गया। सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस आर डिस्कस हेयर। फर्स्ट देखते हैं कि सोवियत यूनियन को वर्ल्ड कम्युनिस्ट मूवमेंट के सेंटर के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। सेकंड, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल की कमिटमेंट दी गई। रिफॉर्मिज्म एंड सोशल डेमोक्रेसी को रिजेक्ट किया गया। सेंट्रलाइज पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया गया। कांग्रेस ने नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चन पर डिस्कस किया जिसमें नेशनल लिबरेशन मूवमेंट एंड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को सपोर्ट करने पर जोर दिया गया। कांग्रेस ने ट्रेड यूनियन मूवमेंट को एड्रेस किया एंड रिवॉल्यूशनरी ट्रेड यूनियन की फॉर्मेशन भी की और साथ ही रिफॉर्मिस्ट एंड ब्यूरोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म को रिजेक्ट किया गया। इसमें सिग्निफिकेंट डिसीजंस क्या लिए गए। फर्स्टली वी सी कांग्रेस ने ऑल ओवर द वर्ल्ड से कम्युनिस्ट पार्टीज को इंक्लूड करने के लिए कोमिंटन मेंबरशिप को एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया। कांग्रेस ने कोमिंटन की एग्जीक्यूटिव कमेटी को एस्टैब्लिश किया जो ऑर्गेनाइजेशन की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बन गई। थर्ड इंपॉर्टेंट कांग्रेस की बात की जाए तो वो थी 6 कांग्रेस ऑफ द कोमिंटन। कोमिंटन की 6 कांग्रेस भी रशिया के मोरक्को में 1908 के 17 जुलाई से लेके 1 सितंबर तक हुई।
जिसमें कांग्रेस ने कॉमिंटन की पॉलिसीज में एक मेजर सिग्निफिकेंट शिफ्ट को मार्क किया, यानी कि अब कांग्रेस ने मोर रेडिकल एंड सेक्रेटेरियन अप्रोच को अडॉप्ट कर लिया। 6 कांग्रेस के इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले कांग्रेस ने न्यू प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, जिसमें कॉमिंटन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स एंड टैक्टिक्स को आउटलाइन किया गया। कांग्रेस ने सोशल फासिज्म के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज को फासिज्म का एक वेरिएंट बताया गया। कांग्रेस ने क्लास अगेंस्ट क्लास स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टीज ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को कॉन्फ्रंट एंड डिफीट करने की नीड्स को एम्फसाइज किया। नाउ डिस्कस अबाउट कॉमिंटन स्टांस ऑन नेशनलिज्म, national liberation struggle and fascism. कॉमिंटन का नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल एंड फासिज्म पर क्या नजरिया था, हम उन पॉइंट्स को फिगर आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल, राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष। कॉमिंटन ने कॉलोनाइज्ड कंट्रीज में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स एंड नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल को सपोर्ट किया। कॉमिंटन ने ओप्रेस्ड नेशंस के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया एंड कॉलोनियल पावर्स से उनकी इंडिपेंडेंस की भी वकालत की। कॉमिंटन ने नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल को एक एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट की तरह देखा, जिसका एम कॉलोनियल एंड इंपीरियलिस्ट पावर्स को ओवरथ्रो करना था। फासिज्म, फासीवाद की बात करें कि फासीवाद को लेकर कॉमिंटन क्या सोचता था, उसके बारे में उसका क्या नजरिया था। तो कॉमिंटन ने फासिज्म को एक रिएक्शनरी बुर्जोइस आइडियोलॉजी से डिफाइन किया, जो कैपिटलिस्ट पावर को मेंटेन रखना चाहती थी एंड वर्किंग क्लास मूवमेंट को सप्रेस करना चाहती थी। इसी थिंकिंग से कॉमिंटन ने फासिज्म को स्ट्रांगली अपोज किया और इसे वर्किंग क्लास मूवमेंट्स, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म के लिए डेंजरस माना गया। इसके लिए कॉमिंटन ने फासिज्म को डिफीट करने एंड डेमोक्रेसी को डिफेंस करने के लिए कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट एंड लिबरल फोर्सेस यूनाइटेड फ्रंट की भी वकालत की। स्टूडेंट, यहाँ हमने कॉमिंटन को बात की, उसकी चर्चा की, क्या कॉमिंटन क्या था, ये कम्युनिस्ट से जुड़ा था, उसकी थिंकिंग से जुड़ा था, और इस कॉमिंटन का नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल और फासिज्म पर क्या विचार था, हमने उन सब की बात करी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात करेंगे 1929 में जो हुआ था। उस टॉपिक के साथ हमारा यूनिट 3 का फर्स्ट सब पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।